क्या कह रहे हो? उसको कहते क्या है? ब्रैकेट टेक्स्ट। ठीक है, अब मान लो आपको क्या कर, मान लो जैसे मान लो मैंने अपनी एक फाइल को लिया, देखो मेरा ये काम, मैंने ये काम करा हुआ है। ठीक है, अब मान लो कोई कहता है मुझे ना एक हेड, मान लो मैंने इस आइडेंटिटी को सिलेक्ट करा, मान लो इतने एरिया मैंने क्या करा सिलेक्ट करा हुआ है, और मैं चाहता इन सभी सेल क्या बन जाए, एक सेल बन जाए। ये जो सभी सारी सेल है ना, इन सेल की एक सेल बननी चाहिए, तो मैंने क्या कर दिया, मर्ज और सेंटर कर दिया कि इन सभी सेल की एक सेल बन जाए। और मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, टोटल क्या लिख दिया, टोटल लिख दिया। ठीक है, और इसके एरिया को मैंने क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया, और इसके अंदर मैंने कलर कर दिया ये वाला। ठीक है ना, ये क्या हो गया आपका मर्ज और सेंटर हो गया। अब इसे मर्ज कर दिया, तोड़ना भी है उसको, मतलब जो आपने सेल बनाई हुई है उसको तोड़ना भी है, मतलब आप जाकर पहले जैसे आ जाए तो क्लिक करना आप और कर देना अनमर्ज सेल्स, क्या कर देना अनमर्ज सेल। देखो क्या हो गया है, अपने अपने अलग अलग फॉर्म में आ गया। अब तुमको ऐसा क्यों आ रहा है, तो इसलिए आ रहा है, पहले सेल में क्या आ गया, टोटल आ गया, और बाद की जो सेल है उसमें क्या है, वो खाली आ रहा है। अब ये सेल ऐसी आ रही है तो क्या करते हैं, इस सेल को छोटा कर देते हैं ताकि हमें दिख जाए। अब करते हैं इसके, इसका जो अपना कलर आना है इसे कर देते हैं क्लियर, यहाँ से फॉर्मेट, क्या हो जाए, जो फॉर्मेटिंग हो क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। अब आप चाहते हो कि कॉलम ना हो, बस रो रो होता है, जो मर्ज है ना वो रो रो होनी चाहिए, कॉलम नहीं होनी चाहिए। तो सिलेक्ट करा मैंने पहले उसको, और यहाँ पर जाकर क्लिक करा और कर दिया मर्ज एक्रोस, क्या कर देंगे, मर्ज एक्रोस। देखो क्या हो गई, बस रो रो हुई आपकी। ठीक है, आप अपना जो डेटा यहाँ पर इनपुट करा सकते हो। मान लो मैंने यहाँ पर क्या लिखा, डेटा 1, डेटा 2, और यहाँ कर दिया डेटा 3, और सिलेक्ट करा इन तीनों को मैंने, और क्या करा, इनको कर दिया मैंने सेंटर अलाइनमेंट। देखो पहले कर दे सिलेक्ट करा इनको, और यहाँ कर देंगे सेंटर अलाइनमेंट। ठीक है, सेंटर लाने के लिए। ठीक है, अगर बड़ा करना हो सेल को तो आप बड़ा भी कर सकते हो। ये क्या हो जाता है, मर्ज एक्रोस, क्या कहते हैं इसको, मर्ज एक्रोस। ठीक है, आप थोड़े फॉर्मूले पढ़ लेते हैं। अब देखो मान लो कि मैंने अपना ये जो कंटेंट यहाँ पर लिखा हुआ है ना, देखो कंट्रोल लेकर आप पहले, और यहाँ कर देंगे ऑल बोर्ड ताकि थोड़ा अच्छा दिखे। ठीक है, और सेव कर दिया। अब देखो मैंने यहाँ पर क्या करा था, अपना इसमें काम किया। देखो अब यहाँ तक मैंने क्या लिखा, अपना ये नंबर लिखे हुए हैं, नाम लिखे हुए हैं, और लिखे नंबर लिखे हुए हैं। मान लो मैंने यहाँ पर लिख दिया 1, क्या लिख दिया मैंने 1 लिख दिया, और मैं चाहता हूँ कि 1 के बाद जो अपना एक ऑटोमेटिक क्या आ जाए, 2 आ जाए, क्या आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, ऐसे क्या आ जाए, गिनती चलनी चाहिए लीनियर फॉर्म में, चलनी चाहिए गिनती चलनी चाहिए लीनियर फॉर्म में। क्योंकि हमें ये करवाना नहीं, एक बार करवाना, 2 को प्रिंट करवाना है, तो कैसे करेंगे, देखो कि एक जो है इसकी जो यहाँ पर क्या बना, एक डॉट बन गई, डॉट फॉर्म बन गई है ना, इसको यहाँ पर आना है। और जब तक आपका ये साइन नहीं आएगा ना कि आप चाहते हो एक के बाद क्या आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, हमें अपने माउस को ड्रैग करवाना है, करवाना है माउस को ड्रैग करवाना नीचे की तरफ। तो अपने अपने इस माउस का रहेंगे सेल के यहाँ पर रखा मैंने, और जब तक आपका ये साइन नहीं आएगा ना, कि जब तक मेरा ये साइन नहीं आया था वो काम नहीं करेगा। आपने इस साइन पर क्लिक करा और अपना माउस नीचे की तरफ रख दिया। अब तुम कहोगे ये तुम्हारा 1 बना रहा है, हमारा 2 में आना चाहिए, 3 में आना चाहिए था, 1 भी नहीं आ रहा, तो इसलिए नहीं आ रहा कि हमने क्या की से डायरेक्शन नहीं दी, क्या दी, डायरेक्शन नहीं दी। तो हमें क्या करना है, ये नीचे लिख दीजिए, हमने 2 का दे दिया, 2 दे दिया, इसे पता चलेगा कि आगे करवाना क्या है। तो मैंने 1 के बाद 2 लिखा, और दोनों सेल को मैंने साथ में सिलेक्ट कर दिया, दोनों 2 को साथ में सिलेक्ट करा, और अपने माउस को वैसे ड्रैग करा जैसे मैंने पहले ड्रैग किया हुआ था, और ऐसे मैंने माउस को फिर नीचे ड्रैग करवा दिया। अब यही काम मैं संडे मंडे में कर सकता हूँ। मान लो मैंने यहाँ पर लिखा संडे, अब संडे के बाद जाहिर सी बात है मंडे आता है, ऐसा होने की ट्यूसडे आ जाएगा, अपने माउस को ड्रैग करा और नीचे ऐसे पेस्ट करा दिया। ठीक है, अब यही काम आप जनवरी फरवरी में भी कर सकते हो। ठीक है, सिलेक्ट करा और कर देंगे सर माउस को ड्रैग, ठीक है, हो जाएगा। क्या कर दो, देखो कितना लिखा, सेल पर क्लिक करा, सेल पर, और माउस को यहाँ पर लाना है और ड्रैग करना है, सब पकड़ कर ऐसे करवाना है। ठीक है ना, जब जो साइन को यहाँ पर आना है, और जब तक ये साइन नहीं आएगा तो ये साइन नहीं आएगा, जब तक ये साइन नहीं आएगा आपका आप काम नहीं करने का। ठीक है, माउस को पकड़ा और नीचे ड्रैग कर दिया। ठीक है ना, कर सकते हो। तो मैंने मुझे क्या करना है, अब निकालना एक से अधिक का निकालना है, मुझे टोटल निकालना है। तो टोटल निकालने का मतलब कि सम करने का, प्लस करने का मेरे पास क्या होता है, एक कमांड होती है, क्या होती है, आल्ट प्लस इक्वल टू क्या होती है आपकी,
आल्ट प्लस इज इक्वल टू, देखो जैसे मैंने यहाँ पर आल्ट प्लस इज इक्वल टू कर, क्या हो गया, इसने ये रेंज को कवर कर लिया कि आपने क्या करा, इसके जो सामने आगे पीछे जो रेंज थी मेरी वो क्या हो गई, सिलेक्ट हो गई है, और इसमें मेरा प्लस आसानी से हो जाएगा। तो सिलेक्ट करा इसको और कर देंगे एंटर, क्या कर देंगे एंटर। अब इसमें क्या हो गया, प्लस हो गया। अब मैं चाहता हूँ जो प्लस करके मेरा यहाँ पर जो काम आया ना, कि जो यहाँ प्लस होकर के आया है, मैं चाहता हूँ वही फॉर्मूला सब में क्या हो जाए, अप्लाई हो जाए। तो क्या करेंगे, पहले उसमें अच्छा सिलेक्ट करा और अपने माउस को नीचे की तरफ क्या कर देंगे, ड्रैग कर देंगे, क्या कर देंगे, ड्रैग कर देंगे। आसान है, मज़ा आ रहा है ना, देखो इसे और सब और डिफिकल्टी करना है। अब मान लो आपको क्या करना है, कमांड से नहीं करना, आपको फॉर्मूले से करना है। तो कैसे करें, देखो इज इक्वल टू सम लिखा मैंने और यहाँ ब्रैकेट को ऑन करा, सम लिखा, ब्रैकेट को ऑन करा और अपनी उस क्राइटेरिया को मैंने क्या करा, सिलेक्ट करा। जो कहाँ से, C4 से ले कहाँ तक है, G4। देखो सी है आपका C4, G4, देखो कौन सा है, G4। C4 से ले कहाँ तक है मेरा, G4 तक मुझे प्लस करवाना है। ब्रैकेट बंद कर दिया, कर दिया मैंने एंटर, क्या आ गया, 428 आ गया। अब आप चाहते एक सेल नंबर लिखो और उसी के ध्यान पर क्या हो जाए, टाइम हो जाए। तो इज इक्वल टू सम लिखा आपने, ब्रैकेट ऑन करा, ये कौन सा है, C4। क्या लिखेंगे पहले, C4, क्या होगा, देखो सिलेक्ट हो गया ना अपना आप ये। और मैंने यहाँ पर लिखा कॉलन, का लिखा मैंने कॉलन, जो डबल डॉट होते हैं ना, ऐसे बोलते हैं कॉलन। कहाँ तक करवाना है, G4 तक, सिलेक्ट हो गया देखो अपना। और ब्रैकेट बंद करके और कर देंगे एंटर, कितना आ गया, 428। अब करना है मुझे माउस को नीचे ड्रैग, इतना हो गया, ठीक है ना। अब निकालेंगे मुझे इन सब की परसेंटेज, क्या निकालेंगे, परसेंटेज। कैसे निकालेंगे, आप टूल भी फॉर्मूला यूज़ कर लो, उसके स्टार्टिंग में इज इक्वल टू जरूर रहेगा, बिना इज इक्वल टू के काम नहीं करने का वो, ठीक है ना। अब पहले मैंने क्या करा, इज इक्वल टू लगाया और मुझे कितने नंबर मिले, यहाँ पर कितना है, 428 आए, कितना है, 428। अब किन दिनों सभी मेरे पास कितने हैं, मेरे पास सभी कितने मेरे पास, हाँ जी 10 है, कितने, 1 2 3 4 5 5 है, ठीक है। तो क्या करेंगे, भाग कर देंगे 500 से, क्या कर देंगे, भाग कर देंगे 500 से और गुना कर देंगे इससे 100 से, कर देंगे एंटर, क्या हो गया, 11। तो इसलिए आ रहा है कि क्राइटेरिया जनरल वाले करने, 1 मिनट हो गया, इसे कर देते हैं जनरल, ठीक है। दोबारा देखो, देखो एक सेल भी कवर, अपना एरिया कवर करती है, देखो इज इक्वल टू करा, सेल नंबर चूज करा, भाग कर दिया 500 से, गुना कर दिया हमने किससे, 100 से, ठीक है। और कर देंगे एंटर, कितना होगा, 85.6 की परसेंटेज है। और कर देंगे इसको नीचे माउस को ड्रैग, ठीक है, आ गया। अब कोई कहता मुझे ना 500 लिखने में और गुना कर 1000 करने 100 करने में ना आएगा आता है, तो कैसे करेंगे, इक्वल टू करा मैंने, अपना टोटल नंबर लिया और भाग कर दे कि जितने भी आपके टोटल पेपर है, कितने नंबर अपने पास यहाँ पर 5 पेपर है, 5 करा, कर दे एंटर, कितना आ गया, वही आ रहा है, ठीक है। और कर देंगे माउस को नीचे ड्रैग। अब वो क्यों आ रहा है, ये देखो, लाइक कॉपी, देखो ला दिखाता हूँ, समझा दो क्यों आता है, देखो लाओ, तुम थोड़ी मेहनत पढ़ाओ, लाओ देखो, देखो मैंने यहाँ पे पहले क्या किया था, देखो पहले मैंने यहाँ पर यूज़ किया था कितने नंबर में, 428 है, कितने देखो 428 में, इसको मैंने भाग करा 500 से, किससे आ गया था, 500 से, और गुना करा था मैंने 100 से। पहला मेरा यही मेथड था। और दूसरा मेरा क्या था, 428/5, ये था ना। अब देखो यहाँ पर 2 जीरो, यहाँ पर 2 जीरो है, यहाँ पर क्या है 2 जीरो है, और यहाँ पर क्या है 2 जीरो है। अगर मैं इन 2 जीरो को यहाँ दूर से काट दूँ, कोई दिक्कत थोड़ी है, कट जाएगा नहीं कटेगा, कटेगा नहीं कटेगा, कट जाता नहीं करता है, करता है। तो यहाँ से अगर 428 आप ऐसे ही लिख देते तो आपका काम मिल जाएगा, ठीक है ना, हो जाएगा, ठीक है। और एक चीज़ और होती है कि अगर आपको क्या करना हो, अपना यहाँ पर ये भी शो करवाना हो कि साथ में परसेंटेज ही लिखा हुआ है, क्या है, साथ में परसेंटेज ही लिखा हुआ है, कि आप चाहे तो 85 भी लिखा गया और साथ में कहना चाहिए परसेंटेज भी दिखाना चाहिए। तो कैसे करो, देखो इज इक्वल टू लिखा, सेल नंबर चूज करा, भाग कर देंगे 500 से, किससे बात करा, 500 से, किसमें आ रहा है, पॉइंट में आ रहा है। आप चाहे तो किसमें आ जाए, परसेंटेज का साइन का आ जाए, साथ में बनाया जाए, तो कर दें कंट्रोल शिफ्ट और परसेंटेज, क्या कर देंगे, कंट्रोल शिफ्ट और परसेंटेज, और माउस को नीचे ड्रैग कर देंगे, ठीक है ना, ठीक है। और ये काम तभी करेगा जब आपका जो डेटा हो किसमें आएगा, पहले
पॉइंट में आएगा। ऐसा नहीं कि मान लो आपने यहाँ पर क्या करा है, देखो ऐसे कर दिया, ये आपने ये कर दिया और आप बाद में इसे क्या कर रहे हो, परसेंटेज में कर रहे हो, तो क्या हो जाएगा, उसमें 100 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, क्या हो जाएगी, 100 की मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो करना कैसे आपको, देखो पहले इक्वल टू करा, सेल नंबर चूज करा और जितने टोटल नंबर है उससे भाग कर दिया और बाद में कर देंगे कंट्रोल शिफ्ट और परसेंटेज में लाने के लिए और माउस के नीचे कर देंगे ड्रैग, ठीक है ना। अब इसी काम को करो, ठीक है, सो माउस पकड़ा और उनसे ड्रैग कर दिया, ठीक है ना। और साथ साथ अपनी फाइल को सेव भी करते रहना, अगर सेव नहीं करोगे लाइट भाग जाएगी और आपका काम भी खराब हो जाएगा। ध्यान से काम करोगे।